हेलो एवरीवन, आज एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। और ब्लूज एक ओमनिबस स्टाइल ड्रामा है जो कि कोरिया की जेजू आइसलैंड बेस है। और ये सीरीज रोमांस, लाइव ड्रामा और फैमिली बेस्ड है। यहाँ ड्रामा की मेल लीड और फीमेल लीड है किम उनबी और सन मिन है। यहाँ एपिसोड की शुरुआत होता है जहाँ अलार्म बजता है और सुबह होने से पहले, और जोंगजुन जो कि मेल लीड है ड्रामा की, वो ब्रश करके यहाँ गाड़ी लेके निकलता है। अब यूली यहाँ घर में राइस केक बना के यहाँ गाड़ी से निकल के जोंगजुन को एक राइस केक देती है और दोनों फिश सेलिंग करने के लिए मार्केट में मिलते हैं। अब सुबह होने से पहले यहाँ लोग फिश को आइस में ढक रहे थे फ्रेश रखने के लिए और ज़्यादा मनी इनकम करने के लिए, पर ये दोनों बिना आइस के फ्रेश फिश बेच रहे थे। पर ज़्यादा इनकम नहीं होता ये देख के, मतलब ये सोच के यहाँ यूनी पूछती है कि क्या हम भी फ्रोज़न फिश खरीदें, तो जोंगजुन बोलता है नहीं। अब यूनी फिश केयरफुली सेल के लिए रख रही थी। यहाँ बहुत सारे औरत कार में जाने के लिए वेट किए थे। यहाँ कार में वो सब मिल के यहाँ शिप से निकलते हैं और ये औरत बोलती है कि तुम लिज की तरह मेरे पास सुन मत करना। तो ये लड़की जिसके नाम है योंगोक, वो बोलती है नहीं, और इनको वोमिटिंग नहीं होगा इसलिए सबको कुछ मेडिसिन भी देती है। हाँ, दूसरी लड़की बोलती है तुम उनके बात मत सुनना, अगर हम उनके पास स्विमिंग नहीं करेंगे तो हमको ज़्यादा कॉन्शियस नहीं मिलेगा। और सिर्फ जोंगजुन चला रहा था। उसे देख के योंगोक हाय बोलता है और आंख में मारती है, पर जोंगजुन का इंटरेस्ट ऐसा लग रहा था कि इसका इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही था कि यहाँ दूसरे सिप लोगों को देख के हाय हेलो बोल के बात करना शुरू कर देता है। तो ये देख के यहाँ ये दूसरी लेडी बोलते हैं, ये जिसी भी लौंडा को देखती है तो उसके साथ बात करना शुरू कर देता है। मन तो ऐसा कर रहा है उसे यहाँ से धक्का मार के निकालना चाहिए। जोंगजुन वो सब देख के ये इसको पूछता है कि क्या योंगुक को डेट करना सही होगा, तो ये बोलता है कि नहीं होगा। वो स्टेबल नहीं होके किसी के साथ नहीं रह सकता है, वो तुम्हारी टाइप की नहीं है, वो सिर्फ फन के लिए है। यहाँ सिप जोंगजुन में यहाँ पहुँचता है तो अनाउंसमेंट करता है कि सिप पहुँच गया है और टाइम भी 7:30 है। तो इसके बाद ये सब रेडी होके फिशिंग के लिए बैग पकड़ के जंप करते हैं और ये सब पानी के अंदर जाके वहाँ से डीप ओशन की बेड से यहाँ कॉन्शियस कलेक्ट करते हैं, फिशिंग बैग में यहाँ डालते हैं। और सिप मार्केट में यहाँ क्राउडेड था, तो ये लेडी योनो के साथ यहाँ थोड़ी बार्गेनिंग कर रही थी। तो योनो इरिटेट होके बोलती है कि तुम उस सब चीज़ को टच मत करना, 2 फीस लेना है ना, अगर लेना है तो ईच को 19,000 वॉन देना होगा। अब सियोल में एसएस बैंक से कुछ लोग यहाँ पर्चे बांट रहे थे। यहाँ लोगों को बैंक के से डिफरेंट ऑफर देने के लिए ये पर्चे बांट रहे थे। तो आदमी ये सब चीज़ को डिफरेंट घर के पास सामने भी एडवर्टाइजमेंट के लिए लगा रहा था और ये थोड़ी बिजी था। उसके साथ साथ ये पैकिंग भी कर रहा था क्योंकि उसे कहाँ जाना था। तभी ये उसका एक कॉल आता है, तो कॉल अटेंड करने के लिए जल्दी से आता है। तो आते टाइम यहाँ टेबल से टकरा जाता है तो उसकी टो से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तब फ़ोन में उसका दोस्त था जो कि मना कर रहा था कि पैसा नहीं दे सकता हूँ मैं, मेरी वाइफ वो सब चीज़ की अगेंस्ट है, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं हो, पर मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, अगर करूँगा तो वो बोल रही है कि मुझे डिवोर्स दे देगी, इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ। यहाँ बाहर थोड़ा शोर सुन के ये बाहर आता है तो यहाँ देखता है कि यह आदमी जो कि पैसा बैंक में रखा था उसे इंटरेस्ट मिलने के बावजूद यहाँ लॉस हो गया था, तो इसलिए ये चिल्ला रहा था। और ये एम्प्लॉय बोलता है कि तुम्हें पहले भी बहुत इंटरेस्ट मिला था, तब तो कुछ नहीं बोल रहे थे, अब क्यों चिल्ला रही हो। तो अब हांसू जो कि ब्रांच मैनेजर था बैंक का, वो इस हालत में बाहर आने के लिए उसे बहुत समझाता है और उसे ज़बरदस्ती उसे ऑफिस चैम्बर में लेके आ रहा था। तब आते टाइम ये आदमी का पैर उसी टो में पड़ जाता है तो उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। चाय लेने के लिए यहाँ हंसू आया था तो एम्प्लॉय उसका मदद कर रहा था। तब देखता है कि हंसू का बुरी हालत में भी वो सब चीज़ को कैसे मैनेज कर रहा था। अब हंसू बोलता है कि चाय थोड़ी ज़्यादा गर्म देना, ताकि वो ठंडा होने के साथ साथ उसका गुस्सा भी जैसा चला जाएगा। और मतलब चाय कोल्ड होने के साथ साथ थोड़ा टाइम लगेगा, उसी टाइम के बीच एक दूसरे फ़ोन मैनेज इन्वेस्ट करने के लिए उसे बोलेगा। तो ये एक्सेप्ट भी करता है, ये आदमी एक्सेप्ट भी करता है और प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ये पहला आदमी था। पता चलता है कि हांसू घर का बड़ा बेटा है और घर के लिए सिर्फ 200 या 300 वॉन दे रहा था और मॉम के मिलने के लिए आना होगा, उसका भैया बोलता है। तो हांसू बोलता है हाँ मेरा ट्रांसफ़र हो गया है तो जल्दी मैं मिलने के लिए आऊँगा। यहाँ नूडल के साथ साथ हांसू टीवी में गोल्फ देख रहा था, तब उसका वाइफ की कॉल आती है। तो इनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब था, तो उसकी बेटी पूरी महीने बर्गर खा के रहना पड़ा। इनके पास रहने के लिए खुद का घर भी नहीं था, ये रेंट पे रह रहे थे। यहाँ हंसू को
ये बोल रही थी कि मैं जानता हूँ कि ये सब हालत हमारी फिक्स टाइम पर नहीं रहेगा, पर यहाँ जो कोरियन लोग रहते हैं वो हमें क्लिंग बोल रहे हैं। और इनकी बेटी एक गोल्फ प्लेयर थी और सारे पैसा गोल्फ कोचिंग के लिए ये लोग दे रहे थे, और साथ साथ जिसके लिए बहुत लोन भी ले गए थे। अब हांसू बोलता है कि मैं काल से जेजू शिफ्ट हो रहा हूँ। जेजू हांसू का होम टाउन था और नेक्स्ट डे से हांसू न्यू अपार्टमेंट शिफ्ट हो जाता है। यहाँ सारे फोटो और ट्रॉफी को ये रख रहा था ज़्यादा केयर के साथ। खिड़की से हांसू देखता है कि कुछ लोग झगड़े कर रहे हैं जो कि यूनी थी, और यह आदमी बोल रहा था कि तुम्हारी ट्रक के साथ मेरी कार का टकराव होने की वजह से मेरी कार में स्क्रैच हो गया है, इसके लिए तुम्हें पेमेंट करना होगा। पर यूनी की कार स्टार्ट भी नहीं हुई थी, मतलब ये झूठा इंजाम लगा रहा था। तब यह आदमी आके ये सब चीज़ को सॉल्व करने के लिए बोलता है ये सब छोड़ो और सब चलते हैं। तब यह आदमी यहाँ कुछ मिसबिहेवियर करता है, तो ये गुस्सा होकर खुद का साथ निकाल के यहाँ झगड़ा करना शुरू कर देता है, और इनके बीच में इनको रोकने के लिए दूसरा एक आदमी आता है, तो ये उसे एक मुक्का मारता है, तो उसका नोज ब्लीडिंग होता है। और ये सब देख के ये आदमी उनका वीडियो बनाने लगता है पुलिस को देने के लिए। तो इनको देख के यहाँ स्कूल से जो बच्चे लौट रहे थे उसमें से वो सब बच्चे बोल रहे थे कि देखो तुम्हारे पापा की नोज ब्लीडिंग हो रही है और हांसू की डांट्स कैसे साटलेस है। और इनको देख के यहाँ हांसू बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं मतले हैं ये लोग। यहाँ हम देखते हैं कि यह आदमी ट्रक से सो गया था, जो कि ट्रक शिप में लोडिंग हुआ था वहाँ से अनलोड हो रहा था। तब ये लोग ट्रक हॉर्न बजा रहे थे, तो ये ट्रक बाहर निकलता है। ये लोग टोफू स्क्विड और सीविड ऐसे बिजनेस कर रहा था, तो ये पहले अपना वॉइस रिकॉर्ड करके अनाउंसमेंट पे लगा के सेल पे निकलता है। यहाँ हांसू देखता है कि बाहर बहुत भीड़ है, तो ये कार से बाहर निकलता हुआ देखती है कि यूनी है। अब यूनी पहले ही हांसू को पहचान ली थी दूर से, और बीच रास्ते में ऐसे ट्रक खड़ी करके यहाँ बात करना शुरू कर देता है, क्या तुम यहीं रहोगी वैकेशन पर और तुम्हारे पास मेरे नंबर है ना। तो लोग हॉर्न मार के इनको बोल रहे थे कि ट्रक निकालने के लिए। ये सिचुएशन देख के यहाँ हांसू ट्रक से फ़ोन नंबर का फ़ोटो खींच लेता है और ये ट्रक हटाती है, तो सब वहाँ से चला जाता है और हांसू भी। पर यूनी वहाँ से दूर से थोड़ी ट्रक पार्क करके आके देखती है, पर वो नहीं था। अब हांसू एसएस बैंक का यहाँ जेजू ब्रांच का मैनेजर बन गया था, ब्रांच मैनेजर। तो वह आदमी जो कि हांसू का फ्रेंड था, वो बैंक का यहाँ वीआईपी लिस्ट, मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले लोगों की लिस्ट दिखा रहा था। उसमें यूनी की नाम भी था, और ईच ईयर का इनकम बहुत ज़्यादा था। 1.21 बिलियन ओन कैश डिपॉजिट कर रही थी वो। उसका कस्टमर के साथ ये न्यू ब्रांच मैनेजर को यहाँ हांसू को मिलाने के लिए ये लाया था। यहाँ यूनी की शॉप दिखाता है। अब यूनी की 5 पीस शॉप चला रही थी, और उसके साथ साथ कोरिया के बड़े बड़े मॉल में वो फिश सप्लाई कर रही थी। बोलता है कि तुम्हारा घर के पास जो काफ़े है वो भी उसकी है, वो उसकी छोटी भाई बहन को पैसा देती है, इसलिए उसका घर आज तक नहीं है, वरना वो डाउनटाउन में एक घर खरीद लेती थी इसकी जितनी इनकम है। रियूनियन होने वाला है, तो हम सब जल्दी मिलेंगे। अब हांसू कुछ सामान लेके उनके फैमिली के पास आती है, तो ये बोलता है कि बोराम की पढ़ाई के लिए माँ बेटी वही है, और उसकी बहन बोलती है कि वो गोल्फ खेल रही है, इसके लिए तुम अपने घर भी बेच दी। तो वो सब चीज़ इसलिए बोल रही थी क्योंकि हांसू को पढ़ाने के लिए उसकी 2 भाई बहन ओनली स्कूल से ग्रेजुएट होके रह गए थे। इस सब सिचुएशन में हांसू को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, तो ये बोलता है कि मैं दोबारा आऊँगा बोल के चला जाता है। यहाँ हांसू उसके भाई को कुछ पैसा मांगने के लिए यहाँ टेक्स्ट कर रहा था, फिर उसे वो सब चीज़ अच्छा नहीं लगता है, तो वो डिलीट कर देता है। यूनी यहाँ टेक्स्ट की थी कि मैंने सुनी थी कि तुम जेजू आ गए, शिफ्ट हो गए, तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं फर्स्ट लव, हम रियूनियन में मिलेंगे। वो सब पढ़ के यहाँ हांसू स्माइल करता है। अब यूनी कैफे को देख रही थी। अब दिखाता है कि पास सीन को जहाँ एक लड़की एक पिग लेके बस में चढ़ती है, तो उसे देख के बाकी बच्चे पूछते हैं क्या तुम ये बेचोगे फिल्टर के लिए। फिर हांसू को पूछते हैं कि क्या तुम बेचोगी फिल्टर के लिए, ससम या मिलेट। या हांसू बोलता है कि ससम मतलब तिल। ये लड़की बोलती है कि तुम उसे मत बेचो, वो बहुत छोटी है। और ये सब चीज़ में इनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, तो हांसू इनको रोकता है। और सब स्कूल टाइम बाद को यहाँ यूनी योंगो को बोल रही थी। यहाँ स्कूल लंच के टाइम यूनी हांसू के पास आके यहाँ पूछती है कि तुम सेओंगसोंग को डेट कर रही थी ना। तो ये बोलता है नहीं, हमारा ब्रेकअप हो गया। अब यूनी पूछती है कि क्या किस करने से कैसा फील होता है।
मैं जानती हूँ कि तुम मेरे जैसी अगली लड़की को डेट नहीं करोगी। कैसा होगा अगर हम किस करके एक आइस को मेल्ट कर दे दो? तो हांसू बोलता है क्या, और मुस्कुराता है। अब हांसू बोलता है कि ब्रेक टाइम ओवर हो गया है, चलो चलते हैं। अब यूनी बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ और तुम्हें मेरा बनाना चाहती हूँ। ये बोल के हांसू एक किस कर देती है। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ योंगो बोलती है क्या सच में रियली ये सब हुआ था? तो ये बोलती है हाँ। तब जॉन्गशुन भी वहाँ आ गया था और उनके बात को सुन रहा था वहाँ बैठ के। स्कूल टाइम में ये किसके बारे में सुनने के बाद ये लड़की सीधा हांसू के पास यहाँ प्लेग्राउंड में आके पूछता है कि क्या ये सच है, तुम ऐसे किस किए थे? अब यूनी भी वहाँ आ गई थी। तब हांसू पूछता है क्या मैं तुम्हें किस किया था? बाय फोर्स, अगेंस्ट योर विल? तुम भी तो लाइक कर रही थी ना? तो ये सुन के यूनी यहाँ सेंसलेस हो जाती है उस टाइम। तो ये सुनने के बाद ये दोनों मुस्कुराते हैं और हांसू यहाँ यूनी की काफे को देख रहा था और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।